अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टेस्टी रेसिपीज़। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सा अंडा शामी वाला बर्गर, जो कि हम बाज़ार से लेते हैं। इसको बनाना घर पर निहायत ही आसान है। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। तो बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग शामी की चीज़ें बना लेंगे, शामी रेडी कर लेंगे। तो एक बर्तन के अंदर, प्रेशर कुकर के अंदर मैं ले लूँगी 3 से 4 टेबलस्पून मेरे पास ऑयल है। इसके अंदर मैं डालूँगी 1 अदद कड़ी पत्ता है मेरे पास, 2 से 3 लौंग हैं, दालचीनी का टुकड़ा है, इसको मैं पीसेस में करके इसमें डाल दूँगी। और थोड़ी-सी मेरे पास हैं काली मिर्चें और जायफल है और जावित्री है और उसके साथ बादियान का फूल है। तो इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद 2 टेबलस्पून के करीब मैं इसके अंदर फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके पका लूँगी 2 से 3 मिनट के लिए। जैसे इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चिकन। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं। चिकन यहाँ पर मैंने बोनलेस लिया है, इसमें कुछ विद बोन्स भी हैं। आप चाहें तो सिर्फ बोनलेस भी ले सकते हैं, चाहें तो बोन वाला भी ले सकते हैं, जैसा आपके पास चिकन अवेलेबल हो। चिकन यहाँ पर तकरीबन मेरे पास 1 केजी है। तो इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और इसके अंदर ऐड करके अब मैं इसको 3 से 4 मिनट के लिए कुक कर लूँगी, ताकि जो मैंने इसमें डाले हैं खड़े मसाले और लहसुन अदरक का पेस्ट वो इसके अंदर मिक्स हो जाए और चिकन की जो एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। 4 से 5 मिनट इसको अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी चने की दाल। चने की दाल यहाँ पर मेरे पास हाफ़ केजी थी, जिसको मैंने 2 से 3 घंटे पहले अच्छे से वॉश करके और इसको भिगो के रख दिया था। दाल को अच्छे से वॉश करना है, क्योंकि इसमें जो एक स्मेल होती है वो रह जाती है। तो इसको 4 से 5 दफ़ा अच्छे से वॉश करके तो इसको भिगो के रख दें। तो यहाँ पर इसको मिक्स कर लेने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बकाया मसाला जात। इसमें यहाँ पर मेरे पास है 1 अदद प्याज़ है लार्ज साइज़ की, जिसको मैंने कुछ इस तरीके से कट कर लिया है। और अब इसके साथ इसके अंदर मैं हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड करूँगी और इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी, यहाँ पर मेरे पास है साबुत धनिया है 1 टेबलस्पून के करीब, वो इसमें मैं ऐड करूँगी। तो पिसा हुआ धनिया भी मैं इसमें ऐड करूँगी, लेकिन अभी नहीं ऐड करूँगी। यहाँ पर सिर्फ मैंने थोड़ा-सा साबित धनिया डाला है। हस्बे ज़रूरत इसमें सुर्ख मिर्च ऐड करेंगे, मैंने 2 टेबलस्पून ऐड की है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे, ये भी आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं 1.5 गिलास के करीब इसमें पानी ऐड कर दूँगी और इसका ढक्कन बंद करके इसको मैं 15 से 20 मिनट के लिए ठहरा दूँगी। और जैसे ही इसका प्रेशर आएगा तो प्रेशर के बाद मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए ठहरा दूँगी। तो अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक करें और मुझे कमेंट्स में बताएँ कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखें, यहाँ पर तकरीबन हो गए थे 15 मिनट और मेरा ये देखें मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दी थी और इसको खोल लिया था। तो ये देखें, यहाँ पर मैं इसको मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर तकरीबन मेरी दाल भी अच्छे से गल चुकी है और मेरा चिकन भी सॉफ़्ट हो चुका है। तो अब इस पॉइंट पर अगर आपका पानी ड्राई हो गया है चिकन का और दाल का, तो आप ये जो चिकन क्यूब है इसको आप पानी के अंदर मिक्स करके भी डाल सकते हैं। मेरा इसमें पानी ठहरा हुआ था तो मैंने एज़ इट इज़ ही डाल दिया है। और इसके बाद मैं इसमें 1 टेबलस्पून डालूँगी ज़ीरा पाउडर और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला है सूखा धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाला है चाट मसाला। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर चिकन पाउडर ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया है, ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आए। गरम मसाला पिसा हुआ मैंने इसमें ऐड किया है। तो अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और फ्लेम को मैं दोबारा ऑन कर दूँगी और इसको मैं खुश्क होने तक इसको पका लूँगी। आप चाहें तो इस पॉइंट पर इसकी जो चिकन की हड्डियाँ हैं आप उनको भी रिमूव कर सकती हैं, नहीं तो आप लास्ट में भी इसको कर लेंगे। देखिए, यहाँ पर दाल भी तकरीबन अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। अब मैं चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, कमेंट करो। तो अब मैं यहाँ पर इसको मज़ीद मीडियम टू हाई फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए कुक करूँगी, ताकि जो इसका सारा मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए और मेरे पास अच्छा सा शामियों का जो है मिक्सचर वो बनकर रेडी हो जाए। तो इसको तब तक हम लोग कुक कर लेंगे जब तक कि इसका पानी ड्राई नहीं होता। इनको बनाना निहायत ही आसान है, आप घर पर बनाएं और इन्जॉय करें मज़ेदार सा बर्गर। बाज़ार से कहीं गुना अच्छा और सस्ता आपको घर पर ही खाने को मिल सकता है।
तो ये देखें यहाँ पर इसका पानी तकरीबन खुश्क हो गया है और अब मैं इसको एक अलग से बर्तन में निकाल लूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए और फिर इसके अंदर से आप हड्डियों को रिमूव कर लें। और अगर आपके पास सिर्फ बोनलेस है तो आप इसको ठंडा करके इसकी शामियाँ बना लें। तो ये देखें यहाँ पर मैं इसको बर्तन में कन्वर्ट कर रही हूँ और इसको ठंडा होने के लिए 5 से 10 मिनट के लिए मैं एक साइड पर काउंटर पर ही छोड़ दूँगी। तो ये देखें यहाँ पर चिकन ठंडा हो गया है अच्छा ख़ासा। अब मैं इसमें से एहतियात के साथ निकाल लूँगी जो हड्डियाँ हैं इसके अंदर मौजूद। तो इसको बहुत ज़्यादा कूटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फ़ील हो कि ये अभी भी मतलब इसमें चिकन के रेशे रहते हैं या दाल इसमें बकाया है तो आप इसको कूट भी सकते हैं या मिक्सचर में आप इसको मिक्स भी कर सकते हैं। मैंने इसको फ़ोर्क की मदद से ही मैश कर लिया था तो ये बहुत ही अच्छा सा मिक्सचर मेरे पास बन गया था। अब मैं इसके ऊपर डालूँगी सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें और पुदीना आपके पास अगर है तो आप इसको ऐड करें, नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मैं इसमें मिर्चें नहीं ऐड करूँगी क्योंकि बच्चों ने खाने होते हैं, तो इसलिए हम इसमें थोड़ी-सी ही सब्ज़ मिर्च ऐड करेंगे ताकि बच्चों को बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना लगें। तो अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब मैं यहाँ पर इसकी शामियाँ बना लूँगी। मेरा बैटर कुछ इस तरीके का बन चुका है। तो ये देखें आप इसको लें हाथ पर और जिस साइज़ की मर्ज़ी आप शामी बनाना चाहती हैं आप इसको हाथों पर गोल-गोल घुमाकर अच्छी सी शामी इसकी बनाकर रेडी कर सकती हैं। तो ये देखें इस तरह मैं बाकी की भी शामियाँ बना लूँगी और फिर नेक्स्ट इसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो शामियाँ मेरी बनकर रेडी हो चुकी थी। दूसरी तरफ अब मैं एक बाउल के अंदर ले लूँगी 2 मेरे पास अंडे हैं जिनको मैं अच्छे से बीट कर लूँगी। तो यहाँ पर अंडे हम कोटिंग के लिए भी इस्तेमाल करेंगे और हम लोग बर्गर के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। तो एक पैन में मैं हस्बे ज़रूरत 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल ले लूँगी। जैसे ही मेरा ऑयल गर्म होगा तो मैं इसके अंदर शामियाँ फ्राई कर लूँगी। तो ये देखें यहाँ पर मैं सबसे पहले अंडे की कोटिंग करूँगी। इस पे हम और किसी चीज़ की कोटिंग नहीं करेंगे, बस जस्ट अंडे की कोटिंग करेंगे और शामियों को कुक कर लेंगे। शामियों को हम यहाँ पर सिर्फ 4 से 5 मिनट के लिए कुक करेंगे क्योंकि अंदर से ये बिल्कुल कुक है। जो हमने इसके ऊपर अंडा कोट किया है तो बस हम जस्ट सिर्फ अंडे को ही इसमें कुक करेंगे। शामियाँ हमारी ऑलरेडी कुकड हैं। तो एहतियात के साथ 2 मिनट के बाद हम लोग इसकी साइड चेंज कर लेंगे। तो ये देखें हमें कुछ इस तरीके का ही कलर चाहिए, तो इससे ज़्यादा हम डार्क नहीं करेंगे। तो फिर जैसे ही हम इसकी साइड चेंज करेंगे तो हल्का सा हम प्रेस करेंगे कि अगर हमारे अंडे शामी की शेप ख़राब हो गई है तो वो सेट हो जाए। तो ये देखें यहाँ पर इसको 2 से 3 मिनट दूसरी साइड से भी कुक कर लूँगी और मैं फिर इसके बाद इसको रिमूव कर लूँगी और एक साइड पे हम इसको रख देंगे। तो शामियाँ रिमूव कर लेने के बाद जो बकाया इसके अंदर ऑयल बचेगा तो हम उसको वेस्ट नहीं करेंगे। इसी ऑयल के अंदर ही हम लोग अपना जो अंडा है उसको डालकर इसमें कुक कर लेंगे। तो ये देखें यहाँ पर जो बाकी का अंडा मेरे पास बच गया था, तकरीबन ये भी 2 अंडे ही हैं। थोड़ा-सा हम लोगों ने शामियों पे लगाया था तो इसको पैन के अंदर मैं शिफ्ट कर लूँगी और इसके ऊपर हल्का-सा मैं डाल लूँगी, मेरे पास है चिली फ्लेक्स है, आप चाहें तो इस पर सुर्ख मिर्च भी डाल सकती हैं और थोड़ा-सा ही मैं इसके ऊपर नमक ऐड कर लूँगी ताकि इसका अच्छा-सा टेस्ट इन्हेंस हो जाए। इसकी साइड चेंज करके इसको मैं 2 से 3 मिनट एक साइड से कुक करूँगी और 2 से 3 मिनट ही दूसरी साइड से कुक करके इसको एहतियात के साथ इस ऑयल से रिमूव कर लेंगे। तो ये देखें यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 मिनट हो ही चुके हैं इसको और मैं अब इसको यहाँ से रिमूव कर लूँगी। अब फिर हम जो हमारा पैन है उसमें 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल लेंगे और इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे अपनी ब्रेड। जो हमारे पास यहाँ पर बर्गर की ब्रेड है ये हल्की सी कच्ची होती है तो आप इसको थोड़ा सा कुक कर लें तो इसका टेस्ट और भी मज़े का आ जाता है। तो 2 से 3 मिनट मैं इसको एक साइड से कुक करूँगी और 2 से 3 मिनट ही मैं इसको दूसरी साइड से हल्का सा कुक कर लूँगी और इसको मैं यहाँ से रिमूव कर लूँगी। तो ये देखें यहाँ पर ये तकरीबन एक दोनों साइडों से अच्छे से पक चुकी है, इसका कच्चापन भी तकरीबन ख़त्म हो चुका है। तो अब हम इसको एक प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे और अब बारी आती है असेंबलिंग की।
तो ये देखें यहाँ पर मैं एक शामी लूँगी और शामी को सबसे पहले मैं जो मेरा नीचे वाला है बर्गर का हिस्सा उसके ऊपर लगाकर सेट कर लूँगी। उसके बाद इसके ऊपर हम लोग ऐड करेंगे केचप। आप चाहें तो यहाँ पर चिली सॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे मायोनीज़। जितनी क्वांटिटी आपको चीज़ों की पसंद है आप उतनी ही क्वांटिटी इसके ऊपर लगा सकते हैं। आप यहाँ पर कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं सलाद के तौर पे जो आपको पसंद हो। अब मैं एहतियात के साथ इसके ऊपर अंडा लगा लूँगी और इसके साथ ही मैं इसके ऊपर प्याज और बंद गोभी लगा लूँगी। आपको इसमें कोई भी सब्ज़ी पसंद है, आप चाहें तो इस पे टमाटर भी लगा सकती हैं, खीरे भी डाल सकती हैं। तो जो आपको सब्ज़ी पसंद हो आप इसके ऊपर लगाएं और एंजॉय करें। दूसरी साइड पर भी मैं थोड़ा सा केचप और थोड़ी सी मायोनीज़ लगा लूँगी और फिर इसको मैं इसके ऊपर लगा दूँगी। तो ये देखें यहाँ पर मज़ेदार सा मेरा अंडा शामी वाला बर्गर रेडी है। तो अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर अच्छी और नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।